दिल्ली विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का जादू नहीं चला है। एआईएमआईएम ने दिल्ली चुनावों में अपने 2 उम्मीदवार उतारे, जिनमें ओखला की सीट शिफा उर रहमान और मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को उतारा था, लेकिन दोनों उम्मीदवार हार गए हैं। दोनों उम्मीदवार दिल्ली दंगों के आरोपी है और तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि हमने देखा था लगातार ओवैसी उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। हमारे सहयोगी सैयद मुबस्सिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबस्सिर, आपसे ही पूछना चाहूंगी कि ओवैसी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, क्या हुआ, जादू नहीं चल पाया? मुबस्सिर, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? अगर आवाज पहुंच रही है जरा आप नोटिंग करके बताइए। लोगों को वहां पर रोक रहे हैं फ्रेम के बीच में आने से, समझ सकता हूं भीड़ वहां पर काफी है। मुझे बताइए मुबस्सिर कि कम से कम एक बात तो तय होगी। उम्मीद लगाई जा रही थी, कहीं ना कहीं वो उम्मीद पूरी तरीके से फेल होती नजर आई। यानी साफ तौर पे असदुद्दीन ओवैसी का जादू नहीं चल पाया। जी मुबस्सिर, एक बात तो यानी तय हुई कि असदुद्दीन ओवैसी जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड मसीहा बन गए थे मुसलमानों के, ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो नकार दिया दिल्ली ने। जी बिल्कुल बिल्कुल अनंत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुस्तफाबाद और ओखला सीट को लेकर ये कहा जा रहा था, बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बार दोबारा से ओखला की बात से शुरुआत करूं तो अमानतुल्लाह खान पर तीसरी बार भरोसा जताया है, यानी ये साफ कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ मुस्तफाबाद की बात करूं तो ये उम्मीद से बिल्कुल परे नतीजे हैं। यानी जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ रैलियां हो रही थी, जिस तरीके से जनसभाएं हो रही थी, चाहे इम्तियाज जलील हो, खुद असदुद्दीन ओवैसी है, एक डेरा डाला गया था 10 दिन के अंदर, लेकिन जो भीड़ देखने को मिल रही थी, जो माहौल बनाने की, वो वोटर की शक्ल में कन्वर्ट नहीं हो पाई, जिससे बड़ा झटका जरूर लगा है। ठीक है मुबस्सिर, लौटेंगे आपके पास, लेकिन सर क्या ये माना जाए कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के बाद भी जिस तरह से ओवैसी नकारे गए हैं, इसके बाद आगे के चुनाव में उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किलें होने वाली है, क्योंकि अब तो खुद अपनी कौम के लोग उनको नकारते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितना परसेप्शन में लोगों के है कि बिल्कुल हिंदू मुसलमान ऐसे है, अब ये डेटा पूरा जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन ऐसा जमीन पर मुझे लग नहीं रहा है कि जो नतीजे आए हैं, बहुत सारे जहां पर माइनॉरिटी डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां भी बीजेपी को 5 से 7% का वोट में देख रहा हूं मिला है। तो देखिए, बड़ा स्वाभाविक होता है। लेकिन अभी ओवैसी जो राजनीति चल रहे हैं, वो राजनीति के लिए अभी कोई उस तरह की जमीन नहीं है। कोई ये कहना, मैं इस बात के लिए हमेशा इस देश के मुसलमान का एक मामले में तारीफ करता हूं कि आजादी के बाद से आज तक मुसलमान का नेता हमेशा हिंदू रहा है। देखिए, नेहरू थे, उसके बाद इंदिरा गांधी रही, उसके बाद आप देखें जगजीवन राम रहे, उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, लालू यादव, नीतीश, उसने हमेशा बीजेपी की बी पार्टी की बार-बार कहा गया। मैं वही कह रहा था। तो कम से कम ये रहा है कि हमेशा उसने किसी न किसी उनको फॉलो किया है हमेशा से। अब इसमें जो ओवैसी चाहते हैं कि बिल्कुल मुस्लिम लीग की तरह एक ऐसा कुछ हो जाए कि सारा माइनॉरिटी जो है हमारी तरफ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सबकी सरकार कि जो लोग अपने पार्टी के नाम ही ऐसे रखते हैं, इत्तेहाद मुस्लिमीन, यानी सिर्फ मुसलमानों की जमात ही है, मुसलमान समाज खुद नकारता है, जहां मेजोरिटी होने के बावजूद, असदुद्दीन ओवैसी के अग्रेसिव कैंपेन के बावजूद वो वोट नहीं देता। लेकिन हमारे साथ देवमोहन लगातार जो बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है। देवमोहन जी, जिस वक्त हम ब्रेक वगैरह आप गए थे, आपने एक बात का जिक्र किया कि 2 पार्टी हैं जिन्होंने ये मिलकर चुनाव लड़ा, तो सबसे पहले जरा खुलासा कीजिए, वो 2 पार्टी कौन सी हैं जिन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा? मैं साधना जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनको जीत की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली की जनता ने उनको मैंडेट दिया है, उन पर विश्वास दिखाया है, तो दिल्ली की जनता की सेवा करें। मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा हूं कि 2 पार्टियां, पूरा का पूरा सिस्टम मिलकर लड़ रहा था। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस और तमाम संस्थाएं जैसे ईडी, सीबीआई तक का इस्तेमाल इसमें पिछले सिस्टम कोई राजनीतिक दल थोड़ी है देवमोहन जी। अगर आप मिलकर लड़ रहे थे, साधना जी, उनकी बातों से क्या आप इत्तेफाक रखती हैं? मिलकर लड़ रहे थे आप सभी लोग, तो यानी जनता को मूर्ख बना रहे थे आप लोग। देखिए, सबसे पहली बात मैं इसीलिए आंकड़ा दे रही थी, आम आदमी के आदरणीय प्रवक्ता बैठे हुए, मैं उनसे कहूंगी 0.4% का अंतर था हार जीत में हरियाणा में।
उस समय हमने तो नहीं कहा आपसे कि आप भाजपा की बी टीम बनकर आपने चुनाव लड़ा, नहीं तो हम जीत जाते हरियाणा में। जिस तरह की बातें की जा रही है, देखिए पहले अरविंद केजरीवाल पहले खुद टोपी पहनते थे, फिर उन्होंने झूठ फरेब की टोपी दिल्ली की जनता को पहनाना शुरू कर दिया। अपने बच्चों की कसमें खा के ये कहते थे कि भाई मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा राजनीतिक, मैं बंगला नहीं लूंगा सरकारी, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। दो प्रदेशों की उन्होंने सुरक्षा लेने का काम किया। देखिए नहीं तो ये तो बात मोदी जी पर भी लागू होती है। फिर ऐसा थोड़ी ना मोदी जी कल तक जिनको कहते हैं कि भ्रष्टाचारी, अगले दिन उनकी पीठ थपथपाते हैं। देखिए राजनीति में हमने किया, सुनिए, हमने जो अलग किया, हमने कहा था हरियाणा में ऑफर दिया था इनको 5 सीटों का। ये चाहते हमें आम आदमी पार्टी चाहती तो दिल्ली में क्या थी, साधना जी सुनिए ना, लेकिन साधना जी नहीं आई ना सर। साधना जी, जिस दिन आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो बीजेपी वाले सवाल हम आपसे पूछ लेंगे। फिलहाल आपसे तो वही पूछा जाएगा मैम जो कांग्रेस से संबंधित है, वही सवाल मेरे सहयोगी शिवांगी ने पूछा है। मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करूंगी, क्या नहीं करूंगी, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता आज से नहीं, 2004 से कांग्रेस पार्टी में हूँ, बचपन से। ये वाला टिप्पणी आप जरा संभल कर करें। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बीजेपी पर एक आरोप लगा रही हूँ। आप बीजेपी पर लाख आरोप लगाइए, आप स्वतंत्र हैं, ये प्रवक्ता धर्म है आपका, आप लाख आरोप लगाइए, लेकिन कम से कम इतनी बख्शीश हमें दीजिए कि जब आपसे कांग्रेस के बारे में हम सवाल पूछें तो आप सहज शब्दों में अपनी पार्टी की नीति के बारे में बता दें। आप नहीं बताएंगे तो पैनल पर और कौन बताएगा? आप देखिए, आम आदमी पार्टी क्या सोचकर बैठी थी कि कांग्रेस पार्टी कोई सामाजिक संगठन है? भाई हम राजनीतिक संगठन है। हम दिल्ली में कई बार सरकार बना चुके हैं, देश के कई राज्यों में बना चुके हैं, केंद्र में बना चुके हैं। ठीक है साधना जी, आपकी बातें आपने रख दी। जरा हम देव मोहन जी के पास भी चल लेते हैं। क्या आप लोग जब INDI गठबंधन में थे तो यही परिस्थिति कि बोलने का आप लोगों को भी मौका नहीं दिया जाता था और यही कारण है कि आप लोग अलग थलग पड़ गए? क्या किस तरीके का सवाल पूछ रहे हैं? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए देश सवाल है साधना जी, उनको तो बोलने दीजिए, अपने हिस्से का बोल चुकी हैं। क्या सवाल है? आपके पास सवाल ही नहीं है। आप अलग ही तरीके का, हमने अब आप मुझे पत्रकारिता सिखाएंगी साधना जी, आप मुझे पत्रकारिता सिखाएंगी? मैं आपको पत्रकारिता सिखाने नहीं बैठी। नहीं, आप मुझे पत्रकारिता सिखाएंगी, मैं आपको राजनीति नहीं सिखा रही हूँ, तो आप कृपया करके मुझे पत्रकारिता ना सिखाएं। नहीं सिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी ये ठीकरा हम पर नहीं फोड़ सकती, मैं इतना कहने का प्रयास कर रही हूँ। हम अपना जो अवलोकन हमें करना है, आत्म समीक्षा, आत्म अवलोकन हमें करना है, वो हम करेंगे।